Good morning to all of you. I, Amit Kumar, would like to welcome you all in IIT Manthan. So yesterday we did some topics regarding motion. Let us start with the motion. So in motion we have done graph. So in the graph we have done the slope. So this is the velocity time graph. In velocity time graph what we have done? We have done how to find the slope. Slope कैसे निकालते हैं और हम किसी भी VT कर्व में, अगर आपको वेलोसिटी टाइम कर्व दिया हुआ है, VT कर्व में हम एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे. सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इन दिस ग्राफ दिस इज द थीटा, इट इज द एंगल सबटेंडेड विद द बेस. तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या बनेगी? हाइपोटेन्यूज बनेगी. और जो एंगल आपको दिया हुआ है उसके सामने साइड क्या बनेगी? वो बनेगी परपेंडिकुलर. सो वी नो दैट दिस इज द ग्राफ. तो ये आपका वीटी ग्राफ में स्लोप है. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहां पर जो स्लोप है वो आपका कैसा है? इंक्रीजिंग है. स्लोप कैसा है? इंक्रीजिंग. तो दिस स्लोप इज इंक्रीजिंग. सो लेट अस सपोज एट दिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल द इनिशियल स्पीड इज u. और जैसे ही स्लोप स्टार्ट यहां से हुआ वो यहां पहुंच के खत्म हो गया. सो इट मींस अकॉर्डिंग टू इट्स फाइनल स्पीड इज कैपिटल V. और ये आपका इनिशियल टाइम 0 है. यहां पे कुछ टाइम t होगा. तो हम क्या निकाल रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप. कि स्लोप का सिग्निफिकेंस क्या है आपका. तो इन दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ we have to write the straight line equation y is equal to mx plus c, where m is equal to y by x if c is equal to 0. अगर इस इक्वेशन में आपका c की वैल्यू 0 हो जाती है then m is the slope of the straight line that is equal to y by x. It means जब भी मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि मैं सिर्फ y एक्सिस का और x एक्सिस का रेशियो निकाल रहा हूं. So m is equal to y by x if c is equal to 0. It means अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में c की वैल्यू 0 हो जाती है then slope is equal to y by x. So m is the slope of straight line. So we can say that the slope of this velocity time graph will give you the ratio of y axis by x axis. So y पर क्या है आपका? y पर हमारी velocity है और x पे क्या है? टाइम है. It means m is equal to, तो वैसे भी अगर देखोगे आप in right angle triangle this is the theta and when we are using the trigonometric function tan theta, so tangent theta will be equal to perpendicular by base. So this is a perpendicular, this is base. It means we can write m will be equal to tangent of theta is equal to y by x. So in this way we can say that the slope of this given graph. तो इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? हमें y by x. What is y? Y is velocity by time and that is acceleration. It means इस ग्राफ का स्लोप हमें acceleration के बारे में बताएगा. So in this we can say slope of the given graph gives the information about acceleration. So what is acceleration? It is just ratio of velocity divided by time. तो ये क्या है? ये सिर्फ एक रेशियो है जिसमें हम वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम निकालते हैं. इट विल गिव यू एक्सीलरेशन. इट मींस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? हमें एक्सीलरेशन देगा. तो अब एक चीज और है कि इस पर्टिकुलर स्लोप के लिए इनिशियल स्पीड आपकी u है, फाइनल स्पीड v है. तो m क्या है? m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y. y पे क्या है? v और x पे क्या है? t. तो v by t is a. So if I want to find whether this slope is giving you acceleration positive or negative, so at this initial time interval speed is u and this final time interval it is v. It means 0 सेकंड पे आपकी स्पीड क्या है? u है और t सेकंड पे आपकी स्पीड क्या है? v है. So acceleration will be equal to v minus u. What is this? This is v minus u. ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू. और ये कितना है? यहां से यहां तक दिस इज योर t. ये कितना है? t माइनस 0. सो v माइनस यू बाय t माइनस 0. सो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन
t. So from here if I multiply this t with this a, so v is equal to u plus at, and you know that v is equal to u plus at. तो ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो मोशन की हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऐसी ही होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, वेयर v इज योर फाइनल वेलोसिटी और कैन से स्पीड, एंड u इज योर इनिशियल स्पीड, एंड a इज योर एक्सीलरेशन, एंड t इज द टाइम इंटरवल. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए u की वैल्यू यहां पर कुछ भी हो सकती है, मान लो 0 है, यहां v की वैल्यू u से ज्यादा होगी. इट मींस if v is greater than u, then acceleration is positive. अगर v की वैल्यू u से ज्यादा होगी तो a क्या होगा, पॉजिटिव होगा. लेट अस सपोज v की वैल्यू मान लो हमारे पास क्या है, 20 है, और u की वैल्यू मैंने 10 है, तो a क्या होगा 20 माइनस 10, और t मैंने 2 सेकंड मान लिया, so 20 माइनस 10 बाई 2 इट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन, एंड इट इज पॉजिटिव. तो अगर मेरी फाइनल स्पीड की वैल्यू ज्यादा होगी तो मेरा एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर मेरा फाइनल स्पीड की वैल्यू कम होगी तो a क्या होगा, नेगेटिव. तो उस केस में मैं क्या कहूंगा, लाइक दिस, सपोज a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी. तो उस केस में जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी लाइक दिस, u t, सो दिस इज u एंड दिस इज v. तो यहां आप देख सकते हो कि इनिशियली 0 पे स्पीड क्या है, u है, तो u की वैल्यू ज्यादा होगी, और यहां पर v की वैल्यू क्या कम है, इट मींस v इज लेस देन u, सो a इज नेगेटिव. a इज नेगेटिव क्योंकि v की वैल्यू u से कम है, तो a क्या होगा, नेगेटिव, एंड दिस नेगेटिव इज कॉल्ड रिटार्डेशन. इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. सो इन दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी टाइम ग्राफ we are finding the slope, and this slope will give you the ratio of y by x, and this y by x will give you acceleration. And if the final value of v is greater than initial value of u, then the a will be positive, otherwise it will be negative. So positive acceleration is called acceleration. So अगर आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तो इसको हम बोलेंगे एक्सीलरेशन. अगर आपका एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी देन इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन. व्हाट इज कॉल्ड, रिटार्डेशन, or we can say it deceleration. So positive acceleration, negative acceleration, that is called retardation, so it is also called deceleration. तो किसी भी velocity time graph का कर्व आपको क्या देता है, it will tell you about the acceleration if the slope is increasing like this. अगर स्लोप ऐसा होगा तो ये क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव एक्सीलरेशन. अगर आपका स्लोप डिक्रीजिंग होगा लाइक दिस, अगर स्लोप डिक्रीजिंग होगा तो इट मींस इट इज नेगेटिव एक्सीलरेशन. सो नाउ कम ऑन टू एरिया अंडर द कर्व. तो एरिया अंडर द कर्व में मैंने कल आपको बताया था, तो अगर आप अब देखिए एरिया अंडर कर्व में क्या करेंगे, हम अलग अलग
से इसको चीजों कर लेते हैं. दिस इज ट्राइंगल, ओके, एंड लाइक दिस. So now try to understand the area under the curve. In area under the curve हमारे पास क्या है, अलग अलग फिगर्स बन जाती हैं, तो हमें इन सब का एरिया निकालना है. तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू समथिंग, यहां पे कोई चीज होगी, यहां कोई चीज होगी, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या है, वेलोसिटी है, टाइम है. तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है. इट मींस एरिया अंडर द कर्व will give you displacement or distance for the given curve. तो इनका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो अगर इस केस में VT कर्व में अगर कोई भी एरिया आपका इस एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके अगर ऊपर बना हुआ है तो उसका अगर मैं एरिया निकालूंगा वो मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. और जो नीचे वाला बना हुआ है उसको हम निकालेंगे उसी तरीके से, लेकिन इट विल बी टेकन एज नेगेटिव. इट मींस मान लो मैंने इसका सबका एरिया निकाला, मान लो 200 मीटर आ गया इसका सबका एरिया, इन सब का एरिया क्या आ गया, 200 मीटर आ गया. और मान लो इन सब का एरिया 150 मीटर आ गया. तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल, मुझे जीरो से लेकर यहां तक डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या बनेगा, डिस्टेंस में आपका कभी भी कोई नेगेटिव नहीं होता. तो इट मींस 200 प्लस 150, 200 प्लस दैट इज 350 मीटर. इट मींस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 350 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा आपका. और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव, क्योंकि जब ये चीज यहां पर है इससे नीचे, इट मींस वेरिएशन कहां आ रहा है, y के अलोंग आ रहा है, और ऊपर y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे क्या होता है, नेगेटिव. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 200 प्लस का रहेगा एंड इट विल बी माइनस 150, इट इज 50 मीटर. और मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता. डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस से कभी भी ग्रेटर देन नहीं हो सकता. और यू कैन से डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. ठीक, लेट अस ट्राई सम न्यूमेरिकल्स जहां से हमें चीजें क्लियर होंगी. तो स्लोप क्या बताएगा, एक्सीलरेशन और एरिया अंडर द कर्व, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस. Let us take an example. मान लीजिए ये ग्राफ दे रखा है आपको, VT ग्राफ आपको दिया हुआ है. This is the velocity time graph. So in this, what to do? आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सपोज ठीक है, ये आपको कोई कर्व दे दिया है, जी. तो अब मान लीजिए हमें ये कर्व दे दिया, ठीक है. लेट अस सपोज, सो दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ बिकॉज
because with this graph we can find the distance traveled, displacement covered, velocity, speed, average velocity, acceleration, every parameter you can find out with the help of this graph. So let us suppose 2 second, 6 second, 8 second, 12 सेकंड. ठीक है, इसको बना लेते हैं. इसको नाम दे देते हैं. इट इज ए बी सी डी एंड ई. ठीक. तो मान लीजिए हमें इस पूरे ग्राफ में थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लेते हैं थोड़ा सा. And it will be 4 and it will be 4, it will be 8. ठीक है, and it will be 2 and this is 12, 16, 8. so ठीक है, तो यहां पर आपका बन गया ये वाला ग्राफ. ओके, हाँ जी. सो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको ये कर्व दे दिया है. इस कर्व में आपको मान लीजिए डिस्टेंस निकालना है पूरा. तो क्या करेंगे हम डिस्टेंस निकालते हुए? एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन. तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे प्लस इसका एरिया निकालेंगे प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देन इसका एरिया. तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, देन इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया निकालेंगे और हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे. तो डिस्टेंस के केस में हम दोनों के एरिया निकालेंगे और क्या करेंगे, वी विल ऐड देम. इनको हम ऐड कर देंगे. और अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो इसका एरिया जो भी आया, मान लीजिए इसका पूरे का एरिया 150 मीटर आया मान लो, और इसका पूरे का एरिया आया 50 मीटर. तो डिस्टेंस कितना आएगा, 150 प्लस 50 दैट इज 200 मीटर. कितना आएगा, 200 मीटर. नाउ अगर मैं इस केस में डिस्प्लेसमेंट निकालना तो वो कितना आएगा, बिकॉज इट इज पॉजिटिव. डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. तो ये x से नीचे बना हुआ है तो ये नेगेटिव होगा, तो इट विल बी 100 मीटर. तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका डिस्टेंस. एंड हियर वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट कभी भी आपका डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता. और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस और डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट. तो ये तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात. अब मान लीजिए मुझे इस केस में एवरेज स्पीड निकालनी है. क्या निकालना है, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड निकालनी है. तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. तो जब मैं इसमें एवरेज स्पीड निकालूंगा इट मींस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय
टोटल टाइम। तो क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है मेरा अभी 200, सो 200 डिवाइड बाय टाइम कितना है 0 से लेकर 20 तक का, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर एवरेज स्पीड। ये क्या आ गया एवरेज स्पीड। सो 10 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। तो क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या है एवरेज स्पीड आ गई इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए। क्लियर। अगर अब मान लो मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या होगा एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बनेगा दिस माइनस दिस, कितना आया था 100, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 100, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम इट इज 20, कितना बनेगा 5, so 5 meter per second. So average velocity is 5 meter per second. Again we can say that, I will also observe here that average speed कितना आया 10 आया और average velocity कितना आया 5. It means average velocity is less than average speed. तो average velocity क्या है, average speed से कम है, क्या है कम है। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ठीक। अब एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्चुअली एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है वो हर एक के लिए अलग अलग निकलेगा। जैसे इसके लिए अलग निकलेगा, इसके लिए अलग निकलेगा, इसके लिए अलग निकलेगा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग और इसके लिए अलग, और इन सभी के लिए अलग निकलेगा। ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो दैट इज व्हाई this graph is the most important graph as far as concerned to the chapter linear motion. So with the help of this graph you can find all the parameters in the motion or linear motion concerned to linear motion. तो linear motion में जितने भी आपके parameters आ रहे हैं उनको हम इनको देख करके निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड निकालना हो, एवरेज वेलोसिटी निकालना हो, यू कैन फाइंड इट। ठीक है। अब एक चीज और सीख लेते हैं। अब लेट अस सपोज आपको ये ग्राफ दे दिया, दिस इज टाइम एंड दिस इज वेलोसिटी। तो ये टाइम है और वो वेलोसिटी है। अब क्या करेंगे, इस टाइम वेलोसिटी में हम ठीक है, दिस इज 2 एंड इट इज 1, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका है 4 एंड दिस इज 8। ठीक है। तो अब मान लीजिए वो बोलता है कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 1 to 2 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड and 7 to 8 सेकेंड।
करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमें, एक्सीलरेशन देता है। तो जब भी आपको कुछ ऐसा दिया हुआ हो, आप सिर्फ ध्यान रखिए, यू हैव टू यूज ओनली द इक्वेशन ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट मीन्स s निकालने के लिए आपके पास इनिशियल स्पीड होनी चाहिए और एक्सीलरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्सीलरेशन। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो 1 से 2 के लिए, 1 से 2, तो पहले जिस भी टाइम इंटरवल के लिए आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, यू विल फाइंड कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए एक्सीलरेशन कितना है। तो जैसे कि 1 से 2, तो 0 से 2 के बीच में 1 से 2 लाई कर रहा है, तो इसको स्लोप को पकड़ लेते हैं, तो इस स्लोप का हम एक्सेशन निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा, इसकी इनिशियल स्पीड u क्या है, यहां पर 0 है और v क्या है, 4 है। तो a क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाय 2 माइनस 0। ठीक है, v कितना है, 4 है, और u कितना है, 0 है, एंड इट इज 2। कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ a। इट मीन्स अगर मैं 0 से 2 के लिए मूव करूंगा तो मेरा a क्या रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अगर a मेरा 2 है, तो अब मुझे 1 से 2 निकालना है, तो मेरे पास 1 पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब 0 पे मेरे पास u0 है, टाइम मान लो, मैं क्या करूंगा 0 से 1 तक, 0 से 1 सेकंड तक मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल लूंगा, क्योंकि वही फाइनल वेलोसिटी जो 1 के लिए आएगी वो मेरी 1 से 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो u इज 0, t इज 1 और a क्या है मेरा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एंड v विल बी इक्वल टू, u कितना है, 0 है, एंड इट इज 0, 2 इंटू 1 2, तो v कितना आ गया, तो v कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस 1 पे मेरी स्पीड क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड होगी। इट मींस हाउ मच, अब मैं 1 से 2 के लिए, 1 से 2 सेकंड के लिए अगर मैं s निकालूंगा तो मुझे u मिल गया, क्योंकि ये v जो 0 से 1 तक आया वो फाइनल था, लेकिन जब 1 से 2 के लिए वही चलेगा तो वो इनिशियल बन जाएगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s u कितना है, 2, टाइम इज 1, सो 2 इंटू 1 प्लस हाफ, a इज 2 एंड टाइम इज 1, तो s कितना आ गया, 2 प्लस 1, दैट इज, इट मींस 1 से 2 सेकंड के लिए वो सिर्फ 3 मीटर ही चलेगा। कितना चलेगा, 3 मीटर चलेगा, सिर्फ 3 मीटर मूव करेगा वो। ठीक है, इसी तरह से आप 7 to 8 सेकंड का निकाल सकते हो। किसका, 7 to 8 सेकंड। तो 7 to 8, तो ये 7 है। तो मैंने क्या बोला, जिस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए आपको डिस्टेंस या कुछ भी निकालना है, आप चेक कर लो कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए एक्सीलरेशन कितना है, तो ए की वैल्यू कितनी है वो निकाल लीजिए। तो ये अब इसके लिए देखो, ये चीज ये है, या इनिशियल स्पीड भी 8 है, फाइनल भी 8 है, तो ए क्या आ जाएगा, 0। तो जिस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए आपका एक्सीलरेशन 0 हो, तो ए क्या है, 7 to 8 के लिए ए इज 0। तो इसका मतलब 6 पे जो भी u है वो ही 7 पे होगी, मींस एट t इक्वल 6 पे भी u 8 है, t इक्वल टू 7 पे भी u 8 होगा, और t इक्वल टू 8 पे भी u कितना है, 8 है, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये वाला, ये 6 to 8 है, तो 6 to 8 के लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है, 0 है। सो वी कैन से दैट as the value of acceleration is 0, so the speed will be same, तो s क्या आएगा, s is equal to
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तो जीरो बन जाएगा, ये जीरो है, s u कितना है 8 है, t कितना है 1 है, सो s इज 8 मीटर, s कितना आ गया 8 मीटर। इट मीन्स 1 से 2 सेकंड के लिए वो 3 मीटर चला और 7 से 8 सेकंड के लिए मतलब सिर्फ यहां से यहां तक वो चला 8 मीटर। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए एक्सीलरेशन कितना है और उस एक्सीलरेशन की वैल्यू पे आप इनिशियल स्पीड कितनी है हमारी, और यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू कैन फाइंड द s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब भी आपको पूरे के लिए निकालना हो, पूरे के लिए कुछ नहीं सोचना, पूरे के लिए सिंपल क्या निकालना है, अगर आपको vt ग्राफ में पूरे टाइम इंटरवल के लिए कुछ भी निकालना हो, वट एवर यू फाइंड आउट, मान लो आपको डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर करके क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो यू कैन फाइंड द एरिया एंड ऐड देम, यू कैन फाइंड वेलोसिटी एंड द distance in the displacement. So in this way I think you people now will be able to understand that how to find the displacement, distance, average speed, velocity, average velocity, acceleration for a particular velocity time graph in the given problem. So in this way you can find these parameters. So I think things will be understood to you. So with this your lecture is over. So kindly go through this video lecture, and if some doubt is there you can ask me in the WhatsApp group. So thank you so much.